अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गुल मोहम्मद हूँ। मैं मेडिकल फिजिशियन और हेमाटोलॉजिस्ट मोहम्मद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं, दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़ रमज़ान अल मुबारक के रोज़े कैसे रखें और इन रोज़ों में वो क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं। रोज़ा जिस तरह एक नेमत है और फ़र्ज़ है हर मुसलमान पे, तो इसमें मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि जी नॉन मुस्लिम भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी साल में अगर एक महीना आप लोग फास्टिंग करें तो इट विल हेल्प यू, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम एज ए मुस्लिम, जब साइंसदान ये कहते हैं कि खाने पीने में जो फाका है या रोज़ा है, फास्टिंग है, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इस्लाम में चूँकि ये फ़र्ज़ हैं। और ये इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं जो आम लोगों को नहीं पता, ये जो हम खाना खाते हैं तो दिल के मरीज़ों के लिए ये ठीक नहीं है पेट भर के खाना खाना। उस वक्त जितने भी मरीज़ आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाता हूँ या खाती हूँ पेट भर के तो मुझे चेस्ट में, सीने में दर्द होता है और मुझे हैवीनेस फील होती है, भारीपन फील होता है, महसूस होता है। हम उसको मना करते हैं कि पेट भर के खाना ना खाएं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि वो पेशेंट जो इमरजेंसी नहीं है उसको और अंडर ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर का ले रहे हैं या शुगर का ले रहे हैं, या अगर हार्ट पेशेंट है ख़ासकर, उनके लिए तो ये रोज़ा एक नियामत है। और वो जो इसका मज़ा अगर चख ले एक दफ़ा तो वो कहेगा कि जी रोज़े में 2 महीने और भी रख लूँ। जितना पेट खाली होता है तो दिल की तकलीफ़ कम हो जाता है। इसका एक बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी है और इसमें पैथोजेनेसिस है कि ये क्यों। जब हम खुराक खाते हैं तो खून का जो ज़्यादातर मकदार है वो मैदे की तरफ जाता है और दिल की जो शरियानें हैं और दिल की तरफ जो खून है उसका मकदार कम हो जाता है और ऑलरेडी वो ब्लॉकेज होता है, तो इसलिए वो दिल की तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है। मैदे में जब खुराक नहीं होता या कम होता है तो वही खून दिल की तरफ उसकी तवज्जो होती है और ज़्यादातर उसका जो डाइवर्जन है वो दिल की तरफ जाता है। तो इसलिए ये इसका मैकेनिज़्म है मेडिकली और ये अप्रूव्ड बिल्कुल। और यही वजह है कि रोज़ा जो है ना ये फ़ायदेमंद है। वो जो घर पे इलाज कर रहे हैं तो हम रोज़े से मना नहीं करते हैं। शुगर के मरीज़ हैं उनको ये एडवाइस हम देते हैं कि भाई शुगर आप कंट्रोल रखें। और ये बात नहीं है कि जी वो अगर शुगर के मरीज़ हैं और दिल का भी है और शुगर इंसुलिन उसने लगाया है, रोज़ा उसने रखा हुआ है और उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, दोपहर का टाइम है या शाम के नज़दीक है और वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से वो मर रहा है, तो हम उसको कहते हैं, बिल्कुल अलाउ करते हैं कि भाई मज़हब ने, अल्लाह ताला ने इजाज़त दिया है कि अगर सेहत ख़राब हो रही है तो आपको रोज़ा माफ़ है। सेहत ठीक हो गई तो फिर आप क़ज़ा ला सकते हैं, क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं। और अगर एक पेशेंट इतना है कि बाद में भी वो रखने की ताकत नहीं रख सकते हैं तो उसका फिर नमुल बदल दूसरा है, हदिया दे दें। तो दिल के मरीज़ों के लिए रोज़ा तो बहुत मुफीद है, अगर बाकी सेहत तो इजाज़त देता है, हम मना नहीं करते हैं। और इसका मैकेनिज़्म मैंने बता दिया। बस ये है कि दवाइयों के जो टाइमिंग है वो हम थोड़ा सा अल्ट्रेशन के साथ, यानी अफ्तार और सहरी में उसको वो करते हैं बजाय इसके कि सुबह और शाम, और रेगुलर अपना चेकअप करते हैं। ये नहीं कि चलो जी पहले रोज़े को या रोज़े से पहले पेशेंट आ जाए हम चेकअप करें और फिर हम उसको कहते हैं कि जी ईद के बाद आ जाओ। नहीं, हम रेगुलरली उसकी चेकअप करते हैं। कहीं पर भी हमें फ़ील हुआ कि भाई अब रोज़ा उसके लिए ठीक नहीं है तो हम उसको मना करते हैं। उसको अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है तो हम कहते हैं कि चलो जी सेहत अगर बेहतर हो गया तो फिर आप रख लें। तो रोज़ा बेहतर है ऐसे मरीज़ों के लिए अगर वो रख सकते हैं।